बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। बनाना बहुत बेहद आसान है और झटपट में हम जो है ना कड़ी बनाएंगे और बड़ी मज़ेदार सी। तो आपको पता है कि जैसे कुछ लोग जो है इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। हर घर की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन मैं आपको आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। आपको को पता है कि जो कड़ी है ये हर घर में अपनी एक रेसिपी अलग है। हर घर की अपनी रेसिपी अलग है। हर बंदा डिफरेंट तरीके से रेसिपी जो है वो बनाता है कड़ी की, लेकिन जो मेरे घर में बनती है मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। इसको हम लस्सी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दही का इस्तेमाल किया था और ये तकरीबन आधा किलो दही था। और इसको मैंने 2 लीटर, इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया और अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया हैंड ब्लेंडर की मदद से। फिर मैंने इसको छान लिया। यहाँ पे मैंने बेसन इस्तेमाल किया तकरीबन 1 पाव। तो बेसन को भी मैंने अच्छे तरीके से पहले से छान लिया था। तो अब हैंड मिक्सर की मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह ना रहें। जी, तो यहाँ पे देखें मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से यकजान कर लिया और आप देख सकते हैं कि अब इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी सा हो गया, मुलायम हो गया। ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इसको कुक करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बड़ी जो देचकी है जिसमें हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में इसको बनाना है। तो मैं इसको बनाऊँगी ऑयल में, आप घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने, जिससे हम कुक करें, ये वाले 2 बड़े चम्मच मैंने घी के लिए थे। और इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े प्याज, और प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था और इसको हमने कुक करना है। इसको हमने बस सोते करना है, इसको हमने कोई कलर नहीं देना, जस्ट इसको हमने थोड़ा सा नरम करना है कि जो प्याज है ये नरम हो जाए। ठीक है, तो 1 से 2 मिनट हार्डली लगेंगे और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाएंगे, नरम हो जाएंगे, सोते हो जाएंगे। तो फिर हम इसमें हरा लहसुन, जिसका आजकल सीज़न है, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो मैंने छोटे छोटे पीसीस में ये कट कर लिया था और इसको इसमें शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। तो अब इसमें हम जो है स्पाइसेस शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया था और इसके अलावा नमक हस्बे ज़रूरत रखेंगे, कम ही रखेंगे। तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की थी और थोड़ा सा साथ में पानी शामिल किया था और इसे कुक करना है ताकि जो मसाला है वो जले ना। साथ ही हम इसमें 1 बड़ा टमाटर है वो शामिल कर देंगे। अच्छा जी, कुछ लोग जो है कड़ी को खट्टा करके खाते हैं, उसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। साथ आप चावल भी बॉईल कर सकते हैं। तो अब तो कड़ी जो है वो इस तरह की डिश बन चुकी, पहले तो ये घरों में ही बनती थी, अब ये रेस्टोरेंट स्टाइल में डिश बन चुकी है। अब आप रेस्टोरेंट पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ भी कड़ी पकोड़ा खाने को मिलता है, साथ में आपको चावल बॉयल खाने को मिलते हैं। तो पहले ये घरों में बनाई जाती है, अब घरों से निकल के ये रेस्टोरेंट की भी एक डिश बन चुकी है, प्रोमिनेंट डिश है ये। तो बहुत ही मज़े की ये लगती है, बहुत ज़बरदस्त। अगर अच्छी बनी हो तो आप जो है वो मुंह से आपके तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद खट्टा करने के लिए थोड़ा सा, तो मैंने इसमें मिलाई थी इमली तकरीबन 4 टेबलस्पून इमली थी। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी खट्टी कड़ी चाहिए थी। हमारा दही जो था वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था। तो देखें यहाँ पे मसाला जो है इसका बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है और थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया था ताकि मसाला थोड़ा सा और मज़ीद अच्छा सा कुक हो जाए, इसमें कोई मिर्चों वगैरह में कच्चापन ना हो। तो जैसे ही मसाला थोड़ा सा हमारा और कुक हो जाएगा तो इसमें हम लस्सी शामिल कर देंगे जो हमने प्रिपेयर की है, लस्सी। और जो हमने बेसन का जो मिक्सचर रेडी किया है अब वो हमने इसमें शामिल करके साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो लस्सी जो हमने दही से बनाई है वो भी हमने शामिल कर दी है। और अच्छा जी, इसमें आपने हमेशा थोड़ा सा दही बेसन कम ही रखना है। अगर आप एकदम से बेसन को ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी वो लस्सी या वो जो कड़ी जो बनेगी ना वो बिल्कुल एक लई की तरह बन जाएगी, क्योंकि जो बेसन है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं तो बेसन फूलना शुरू हो जाता है।
तो ये खुद ब खुद ही वो फिर ज़ाहिर बात है ये थिक होना शुरू हो जाती है। अब देखिए इसका टेक्सचर चेंज हो गया है और ये थिक होना शुरू हो गई है। तो अब ये पकेगी, हम दूसरी तरफ हम जो है पकौड़ा का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिया था पालक आधा किलो, साफ़ करने के बाद ये कम रह गई थी तकरीबन 400 ग्राम। फिर हमने इसमें थोड़ी सी 100 ग्राम के बराबर मेथी, फ्रेश मेथी डाली थी और हमने इसमें धनिया भी काट के अच्छा खासा डाल दिया था। तो यहाँ पे 2 बड़े टमाटर इसमें शामिल किए थे प्याज का, क्योंकि प्याज का जायका बहुत मज़े का आता है पकौड़ों में। साथ में 4 से 5 हमने हरी मिर्चें वो भी काट के डाल दी थी। 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया था साबुत भुना हुआ, उसको मोटा मोटा करके वो भी शामिल कर दिया था। 3 बड़े लिए थे हमने आलू को क्यूब्स में कट कर लिया था हमने, हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों की मिकदार कम करना चाहते हैं या बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी खा सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच हमने इसमें भुना हुआ और थोड़ा सा मोटा मोटा साबुत धनिया जो है, सूखा धनिया, वो शामिल किया था। और अजवाइन शामिल की थी थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने इसमें चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल किया था, चम्मच 1। और इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 चम्मच शामिल किया था और नमक हमने 1 चम्मच ही शामिल किया था, क्योंकि इन चीज़ों का थोड़ा सा टेस्ट जो है वो एक जैसा हो जाए। मिर्चें या नमक कम लगे तो वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था, फिर हमने थोड़ा थोड़ा इसमें तकरीबन आधा किलो से कम बेसन इस्तेमाल हुआ था, तकरीबन 350 ग्राम हमने बेसन इसमें शामिल किया था। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पहले हमने थोड़ा बेसन शामिल किया था और बाद में जो हमें मज़ीद ज़रूरत थी तो हमने वो भी बेसन इसमें इस्तेमाल कर लिया था। और तकरीबन ये देखें बड़ा अच्छा सा हमारा जो पकौड़ों का मिक्सचर है ना यहाँ पे रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त सा। इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें इसमें एक जान हो जाए और बेसन को भी थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि बेसन जो है फूलना शुरू हो जाता है। और बेसन आपने ये कोशिश करनी कि बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना। अगर आपका अच्छी क्वालिटी का बेसन नहीं होगा तो आपका वो टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमने बेसन लिया था ये घर का पिसा हुआ था, हमने खुद पिसवाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं। कड़ी पकने के लिए हम साइड पे रख देंगे ताकि ये मज़ीद पक जाए। और यहाँ पे हम जो है उतनी देर पकोड़े रेडी करते जाएंगे और हम भी इसको कड़ी में शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम पकोड़े मतलब हमने एक बर्तन रख लिया था, उसमें हमने ऑयल शामिल किया था। ऑयल गर्म हो गया था तो फिर हम पकोड़ों वाला मिक्सचर उसमें छोटे छोटे पकोड़े डाल रहे थे। आप अपनी इस मर्ज़ी से बड़े या छोटे पकोड़ों की जो कर सकते हैं उसका साइज़। अगर आपको बड़े पकोड़े पसंद है तो आप बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन हमारे पकोड़े जब बन गए थे तो वो हम कड़ी में शामिल करते जा रहे थे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त कड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी थी। चूल्हा हमने नीचे से बंद कर दिया था और पकोड़े साथ साथ बनते जा रहे थे, वो भी हमने शामिल कर दिए। अब इसका हम तड़का रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून जो है शामिल किए थे घी के। और घी में मैंने 8 से 10 जो है लाल मिर्च जो है गोल वाली वो शामिल की थी। इसमें इसका जो मज़ा आता है ना कड़ी में, जब आप तोड़ के खाते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया था। यहाँ पे हमने तकरीबन इसका तड़का रेडी कर लिया था। तो अब इसको हम कड़ी के ऊपर गरम गरम को जब थोड़ा सा पक जाएगा ज़ीरा तो इसको हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे, कड़ी के ऊपर तड़का लगा देंगे। और माशाल्लाह से कड़ी का टेक्सचर इतना कमाल आया था, ज़बरदस्त किस्म की कड़ी हमारी रेडी हो चुकी थी। और देखें कितनी मज़े की लग रही, बहुत ही अच्छी लुक आई थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और खट्टी हो गई थी क्योंकि हमने इसमें इमली भी इस्तेमाल की थी और हमने इसमें टमाटर भी शामिल किया था। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें काली मिर्च जो है कुटी वो शामिल कर दी थी। ऊपर मज़ीद खूबसूरती देने के लिए हमने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल किया था। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कड़ी बनाने का तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है तो ये आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपको और मज़े की आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इस रेसिपी को आप भी बनाएं और इंजॉय कीजिए। कड़ी पकौड़ा तो हर घर की जो है वो जान है, सबको ही पसंद होती है, दाल चावल या कड़ी चावल। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, मेरी वीडियो फ्री में आपको देखने को मिलेंगी। और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यार मोहब्बत होता है, आप लोग हमें अपना रिस्पॉन्स देते हैं। स्टे ट्यून, खुश रहिए।